जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। भाई बहन के पवित्र प्यार के बंधन के इस पर्व के अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनका मुंह मीठा कराया। वहीं भाइयों ने अपनी बहनों को उपहार दिए और उनकी रक्षा का वचन दिया और बहनों की रक्षा करने का संकल्प भी लिया। दोपहर 1:32 बजे तक भद्र लगी होने के कारण शहर में बहनों ने अपने भाइयों की कलाई में राखी इस समय के बाद ही बंधी और राखी बांधने का ये कम देर रात्रि तक चलता रहा। कुछ बहनों ने अपने पीहर में जाकर भाइयों की राखी बांधी। वहीं कई भाई अपनी बहनों के घर उनके ससुराल में पहुंचे और राखी बंधवाए। इस अवसर पर शहर में मिठाई, राखी, नारियल, फल आदि की खूब बिक्री हुई। मिठाई की दुकानों पर तो भीड़ सी लगी देखी गई। शहर की कई प्रतिष्ठित मिठाइयों की दुकानों पर तो आधा से 1 घंटे में मिठाई खरीदने के लिए नंबर आया। अजमेर शहर में रक्षाबंधन के पर्व पर पतंग उड़ाने की पुरानी परंपरा का भी निर्वाह आज लोगों ने किया। जहां शहर में सुबह कुछ लोगों ने पतंग उड़ाई तो शाम को काफी लोग छतों पर पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर पतंग उड़ाई। छतों पर से वह काटा वह मारा की धुन सुनाई दी। कई लोगों ने छतों पर ही डीजे लगाकर मधुर गीतों की धुन के बीच पतंग उड़ाने का लुत्फ उठाया। रक्षाबंधन का महापर्व है, इसका बड़ा ही महत्व है। वैसे तो बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, ये स्नेह का बंधन है, आत्मीयता का बंधन है, रक्षा सूत्र भी कहलाता है। लेकिन ये साथ में देश की रक्षा का भी सूत्र है। हम लोग सब एक दूसरे को बांध करके और देश की रक्षा का संकल्प लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहर के लोग हैं। कई बार यहाँ की महिलाएं भी पूरे देश भर की, कोई पंजाब की हैं, कोई त्रिपुरा की हैं, कोई बाहर हैं, और भाई लोग भी पूरे देश भर के हैं। अपने घर सभी जा नहीं सकते हैं। इनको राखी पे अपनी बहनों की और भाइयों की याद भी आती है। इसलिए मैंने सोचा यह त्यौहार के कुछ क्षण इनके साथ बिताए जाएं और हम एक दूसरे को राखी बांधें, ताकि इस समय जिस प्रकार से देश की परिस्थितियां बन रही हैं, उस हम सब लोगों को रक्षा सूत्र बांध करके रक्षा की संकल्प लेने की आवश्यकता है। एक बहनों के द्वारा भाई को राखी बांधने का पर्व है। भाई अपनी बहनों की रक्षा का प्रण लेते हैं। हमारे फोर्स में हर बहन अपने घर नहीं जा सकती है राखी बांधने के लिए, तो यहीं पर मिलजुल के फोर्स के सभी सदस्य इस त्यौहार को मनाते हैं। आज कौन कौन शामिल रहा? आज राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, और उसमें महिला कार्यकर्ताएं भी हैं, उनके साथ में आए हैं हमारे साथ में ये पर्व मनाने के लिए। बीसलपुर बांध में पानी की आवक अब धीमी हो गई है। सोमवार को बीते 24 घंटे में बांध में महज 5 सेंटीमीटर पानी ही आया। बांध का जलस्तर 313.26 मीटर से बढ़कर 313.31 मीटर पर पहुंच गया। त्रिवेणी का गेज भी 2.70 से घटकर 2.50 मीटर रह गया। उल्लेखनीय है कि इस मानसून सीजन में अब तक बांध में करीब 3.5 मीटर पानी की आवक हुई है। सिंचाई विभाग के अभियंताओं के अनुसार जलग्रहण क्षेत्र चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि में भारी बारिश के बाद त्रिवेणी का गेज बढ़ेगा और उससे बांध में फिर से तेज गति से पानी की आवक होगी। एमडीएस यूनिवर्सिटी के आगे द संस्कृति स्कूल के निकट स्थित इच्छापूर्ण अर्धनारीश्वर मंदिर के चोरों ने ताले तोड़कर नोटों की माला, दान पात्र से नकदी और म्यूजिक सिस्टम सहित अन्य कीमती सामान को चोरी कर लिया, जिससे आसपास के क्षेत्र में हल्ला मच गया। मंदिर के संचालक रिटायर्ड जल सेना अधिकारी ठाकुर दीप सिंह तंवर ने इस संबंध में सिविल लाइन थाने में शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि चोर मंदिर से करीब 70,000 रुपए का सामान चोरी कर ले गए। इससे क्षेत्रवासियों में भारी रोष है। लोगों ने क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ाने की भी मांग की है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक कर चोरों का फुटेज प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, जिससे उनका कोई सुराग मिल सके। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला
कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।